नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक काफी महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं, ज्ञानो विभाग योग। जी नमस्कार। ये चौथा अध्याय है और इसमें ज्ञान और कर्म का जो रिश्ता है वो समझाया गया है। हाँ, और हमारे पास कुछ लेख भी हैं इससे जुड़े हुए। हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये ज्ञान और कर्म का गहरा कनेक्शन क्या है और कैसे जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन लाया जाए। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि अर्जुन कैसे युद्ध भूमि में एक दुविधा में फंस गए थे। हाँ, वो तो शुरुआती वहीं से होती है। और श्री कृष्ण ने फिर उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ज्ञान का ही सहारा लिया। तो यहीं से वो बात शुरू होती है, ज्ञान क्या है और कर्म पर इसका क्या असर पड़ता है। सही। गीता में एक जगह आता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। मतलब इस दुनिया में ज्ञान के बराबर पवित्र और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। पर ये ज्ञान है क्या असल में, और फिर अज्ञान क्या है? और गीता ये क्यों कहती है कि जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं, जो शक करता है, उसका तो पतन पक्का है। चलिए इसी को समझते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ज्ञान विभाग योग का जो सार है वो यही है कि ज्ञान सबसे ऊंचा है, सुप्रीम है। अच्छा। ये कर्म को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उसको मीनिंग देता है, अर्थपूर्ण बनाता है। गीता में कहा भी है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यानी सारे कर्म आखिर में ज्ञान में ही पूरे होते हैं या मिल जाते हैं। यानी कर्म तभी सार्थक है जब उसके पीछे समझ हो, ज्ञान हो। एग्जैक्टली। बिना ज्ञान के कर्म सिर्फ एक तरह की एक्टिविटी रह जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, कर्मणि कर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः। हाँ, ये वाला। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये तो सुनने में एकदम पहेली जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है असलियत में? हाँ, ये एक बड़ा गहरा है। देखिए, कर्म में अकर्म देखने का मतलब है कि आप काम तो कर रहे हैं, एक्शन में हैं, लेकिन उसके फल से या मैं कर रहा हूं वाले भाव से, कर्तापन के भाव से जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, मतलब निष्काम कर्म। बिल्कुल, निष्काम कर्म। और जब इंसान ये समझ जाता है कि आत्मा असल में कर्ता नहीं है, वो तो प्रकृति के गुण हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, गीता में इसका जिक्र है। जी, तो फिर वो कर्म उसे बांधते नहीं है। श्री कृष्ण खुद भी तो कहते हैं कि जो उनके दिव्य जन्म और कर्म को ठीक से तत्व से जान लेता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। हाँ, वो नहीं पा लेता है। तो ये असल में मैं कर रहा हूं वाले अहंकार से, ईगो से मुक्ति की बात है। ठीक है, ये समझ आया। पर फिर ये ज्ञान मिलता कैसे है? इसका रास्ता क्या है? गीता में बताया है, कहती है, विनम्रता से, सही सवाल पूछकर और गुरु की सेवा करके। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सुनने में तो सीधा लगता है, जाओ पूछो सेवा करो, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? देखिए, रास्ता तो सीधा बताया है, पर उस पर चलना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। विनम्र होकर ज्ञानी गुरु के पास जाना, फिर जिज्ञासा के साथ सही सवाल पूछना, फालतू के नहीं, और उनकी सेवा करना। यही तरीका है, क्योंकि जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने तत्व को देखा है, वही उस ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गीता ज्ञान यज्ञ को, ज्ञान पाने की कोशिश को बाकी जो समान वगैरह से यज्ञ होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ बताती है। ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है ना, हाँ। वैसे ही ज्ञान की जो अग्नि है वो सारे कर्मों को और उनके फलों की जो आसक्ति होती है उसको जलाकर भस्म कर देती है। अरे वाह। मतलब सारे कर्म बंधन खत्म। हाँ, कर्मों का असर, उनका बंधन खत्म हो जाता है। ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि गीता कहती है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसे सच्चा ज्ञान हो जाए तो वो इस ज्ञान की नाव में बैठकर पाप के सागर से पार हो जाता है। कमाल है। और जिससे श्रद्धा होती है, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, उसे ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलते ही परम शांति मिल जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी कहा है गीता ने, एक चेतावनी भी है। हाँ बिल्कुल है। कि जो अज्ञानी है, जिसे श्रद्धा नहीं और जो शक करता रहता है, संशय में जीता है। हाँ, संशय माला। उसके लिए ना ये लोक है, ना परलोक और ना सुख। डाउट, शक आत्मा का नाश कर देता है। बिल्कुल। संदेह या शक जो है वो प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, वहाँ ज्ञान टिक ही नहीं सकता। ये बातें सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में जहाँ परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, यही सब कुछ है, वहाँ फल की चिंता किए बिना काम करना, ये प्रैक्टिकली कितना मुमकिन लगता है? ये बहुत जरूरी सवाल है आज के टाइम में। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि आप लक्ष्य मत बनाओ या प्लानिंग मत करो। अच्छा। से पूरे डेडिकेशन से काम करो,
लेकिन जो रिजल्ट है उस पे चिपक मत जाओ, उसकी चिंता में घुलते मत रहो। जैसे हमने वो कहानी पढ़ी थी, शायद राजेश नाम था उस व्यवसायी का, जी। जो हर डील होगी या नहीं होगी इसी चिंता में परेशान रहता था। हाँ, याद है। जब उसने गीता का ये सिद्धांत अपनाने की कोशिश की कि भाई मेरा काम है अपना बेस्ट एफर्ट देना, नतीजा ऊपर वाले पर या जो भी नियति है उस पे छोड़ना, तो क्या हुआ? तो उसने पाया कि न सिर्फ उसका स्ट्रेस कम हुआ बल्कि मन शांत होने से उसका काम और बेहतर होने लगा। यही है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से, स्ट्रेस से फ्री होने का प्रैक्टिकल तरीका। तो मतलब निचोड़ ये है कि ज्ञान ही कर्म को सही दिशा और असली मतलब देता है। बिल्कुल। और ये हमें काम करते हुए भी उसके बोझ और तनाव से मुक्त करता है। अज्ञान और शक हमें भटकाते हैं, जबकि श्रद्धा और ज्ञान हमें शांति देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म और ज्ञान का बैलेंस यही चाबी है। काम करते हुए भी फल की इच्छा से मुक्त रहा जा सकता है अगर वो काम ज्ञान के साथ और समर्पण भाव से किया जाए। और सबसे जरूरी बात जो आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने दिल में जो अज्ञान से पैदा हुआ शक है ना, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। हाँ, वो तलवार वाली बात। जी। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर कर्म खुद में बंधन नहीं है बल्कि फल की इच्छा या मैं कर रहा हूं का भाव बंधन है, तो आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ऐसा कौन सा एक काम हो सकता है जिसे हम पूरी तरह से समर्पित होकर पूरी कुशलता से बिना किसी नतीजे की उम्मीद या अहंकार के कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है।